प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ भी आप हैं, आपका जो भी टाइम जोन है। और हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि वॉलंटियर कौन होता है, क्या करता है और कैसे करता है। आज की वीडियो में मेरा मैसेज ये है कि आपने सब चीज़ें इवेलुएट कर ली, आइडेंटिफाई कर ली, सब कुछ अब आपको नॉलेज हो गई है कि हाँ, ये पेड मनी नहीं है, पेड जॉब नहीं है। अब आपको मैं ये बेनिफिट बताती हूँ कि वॉलंटियर का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा रेफरेंस लेटर मिलता है, आप कहीं भी वॉलंटियर करें, और उस रेफरेंस लेटर से जब आप अपने रिज्यूमे में उसको ऐड करते हैं तो उससे आपके रिज्यूमे की वैल्यू, अगर वो लेट्स से नंबर 5 पे है, 6 पे है, या लेट्स से 2 पे भी है, तो राइट अवे उससे जंप करके ऊपर चला जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वॉलंटियर जॉब्स रेफरेंस लेटर का। उसके अलावा जो भी जगह आपने सेलेक्ट की है, जिस शख्स से, उससे आपको दुआएं मिलती हैं, कम्युनिटी की सपोर्ट से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं। जब कोई किसी को हेल्प करता है तो उसके, अगर घर में माँ बेटी कोई भी है, तो हाथ उठा के आसमान पे आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदाया इसने हमारी मदद की है, इसके घर में खाना पीना रहना सहना, आपकी जो भी सेहत है, तरक्की है, कभी कमी ना हो। तो ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है वॉलंटियर के लिए। आपने तो फ्री में कर दिया, आपने फ्री में उनकी खिदमत कर दी, उनके लिए ग्रोसरी ला दी, उनके आप ड्राइव करके ले गए, उनको मेडिकल दे दिया, कुछ भी आपने किया है, राइट। अब उसका जो दुआ का असर है, आपने एक दफ़ा वॉलंटियर किया है, हो सकता है आपने 10 दफ़ा भी किया हो, लेकिन जो उसका रिवॉर्ड है वो सारी ज़िंदगी रहता है। जो दुआएं आती हैं वो कभी रायगा नहीं जाती। जिस वक्त हाथ आसमान की तरफ उड़ जाता है तो खुदावंद आसमान खोल देते हैं। जब आसमान खुल जाता है तो आपके ऊपर जो बरकतें नाजिल होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे वो सारी बरकतें आपके फाइनेंसेस को, हेल्थ को, इमोशंस को, आपकी जो मिनिस्ट्री है उसको ग्रो करने के लिए, प्लस आपकी जो लाइफ में डिफ़िकल्टीज होती हैं वो कैसे सॉल्व होती जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि हो कैसे रहा है, ये कर कौन रहा है। ये दुआएं होती हैं, चाहे माँ की दुआ हो, चाहे किसी की माँ की दुआ हो, चाहे किसी कम्युनिटी की दुआ हो, दुआओं से आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। वो दुआ लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, मेरी शादी हो जाए, मेरे पास बच्चे हों, मैं अच्छी एक जॉब करता हूँ, मेरा एक स्टेटस हो, दुनिया में मुझे कोई रिकग्नाइज करे, मेरी पोजीशन हो, कुछ भी आपकी ख्वाहिश है, ये दुआओं से होता है। आप कोई भी काम दुआ के बगैर, खुदावंद की बरकत के बगैर, उसके फजल के बगैर नहीं कर सकते। ये आपका सेकंड बेनिफिट हो गया। थर्ड बेनिफिट ये है कि जब आप दुआएं ले लेते हैं, आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में, आपको वहां पर कामयाबी ही कामयाबी मिलती है। कोई भी शख्स आपकी कामयाबी के बीच में नहीं आ सकता, कोई भी शख्स आपको रोक नहीं सकता उस रास्ते पे चलने के लिए, क्योंकि आसमान से बरकत नाजिल हो गई है। और जब आसमान खुल जाता है, खुदावंद का फजल हो जाता है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। वो बरकत जो खुदावंद ने आपके लिए दे दी है, रख दी है, उसे कोई हटा नहीं सकता। अब इसलिए आपने हर वो काम करना है, हर वो चीज़ करनी है जिससे आपके लिए आसमान खुले। आप मनी आज कमा सकते हैं, बहुत सारी आप चीज़ें उस मनी से ले सकते हैं, लेकिन अगर आसमान ही नहीं खुला, आपकी जो मनी है वो एक टेम्परेरी मनी होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी मीडियम हो जाता है। मनी आता जाता रहता है, वक्त और हालात बदलते रहते हैं, ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। पैसे होता है तो लोग भी आ जाते हैं, पैसा नहीं होता तो लोग भी चले जाते हैं। ये रियलिटीज़ हैं लाइफ की, जो ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकती हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। लेकिन इस मनी के अलावा अगर आपके पास बरकतें आ जाए, आपको हेवन से छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलने लग जाए और आप लोगों में इज्जत कमाने लग जाएं, आपकी वैल्यू बढ़ जाए कि आप कम्युनिटी वर्क करते हैं और कोई दुख की घड़ी में है और आप उसके घर में बजाय खुद चाय पीने जा रहे हैं, आप उसके लिए घर से चाय बना के ले जाएं।
आप उसके लिए नाश्ता लेके जाएं या लंच ले जाएं या डिनर ले जाएं। आपको पता है उस घर में कोई 8 10 15 पता नहीं कितने लोग रहते हैं, मुझे नहीं पता किस फैमिली में आप जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इस हालत में, इस दुख में, उनके घर में अगर ग्रोसरी नहीं है, राशन नहीं है, या उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, या उनके घर में कोई ट्रांसपोर्टेशन ले जाने के लिए नहीं है, और आपके पास एक बाइक है, रिक्शा है, कुछ भी है, आप उसको एक राइड तो दे ही सकते हैं। हफ्ते में दे दीजिए, रोज मत दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप रोज रोज जाएं, आप रोज रोज अपना काम छोड़ें। आप हफ्ते में डिसाइड कर लें कि मैंने हर दिन का 2.5 घंटा है। अगर आपने वीक का भी लिया तो आपके कम से कम मिनिमम 8 से 15 20 घंटे बनते हैं। अब आपने उसको एक दिन में खत्म कर लेना है या पूरे हफ्ते का कोटा जमा करके पूरे हफ्ते का करना, वो आपने डिसाइड करना है। अब आपको पता चल गया कि इसके पीछे एडवांटेज क्या है, बरकत क्या है और इसका रिवॉर्ड क्या है, तो आप सोचिए कि जब आसमान से खुदावंद का देना हाथ आप पे आ जाए, आप पे देना हाथ ठहर गया, आपके घराने पे वो देना हाथ ठहर गया, आप सोचिए कि आपके काम कैसे आसान होंगे। आप सोचिए कि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको कुछ धक्का लगाना नहीं हुआ, किसी की सिफारिश नहीं आपको ज़रूरत पड़ी। आप जहाँ गए, इससे पहले आप पहुँचे, वहाँ पर खुदावंद के फरिश्ते आ गए, उन्होंने आपके लिए रास्ते हमवार कर दिए। उन रास्तों पे आपके चलने से पहले, कदम रखने से पहले वो रास्ते सारे साफ हो गए। आपकी सिक्योरिटी रही, आपको कोई डैमेजेस नहीं हुए, आपके ख़ानदान में कोई बीमारी नहीं आई, आपकी तरक्की होती गई। ये हैं सारे रिवॉर्ड्स, ये मनी नहीं है, ये हेवनली गिफ्ट्स हैं, ये हेवनली बरकतें हैं जो अक्सर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं करती, वॉलंटियर नहीं करती, अपने टाइम को किसी के लिए सर्व नहीं करती, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए हैं। हमारी कम्युनिटी इसलिए ग्रो नहीं हुई। पाकिस्तानी आज भी क्यों दुनिया भर में जाने पहचाने नहीं जाते, इसीलिए क्योंकि उन्होंने गिव नहीं किया। जितना आप देते हैं उतना वापस आता है। अगर आपने 10वां दिया है तो आपको क्या लगता है कि खुदावंद के पास पैसे नहीं है, या उसे आपके टाइम की जरूरत है, क्या उसके पास फरिश्ते नहीं है, या आपके वजह से उसका काम रुका हुआ है, वो अपनी दुनिया चला नहीं रहा? ऐसा कुछ नहीं है। वो इतनी सारी दुनिया को संभाल रहा है, चला रहा है, उसके एक इशारे से फरिश्ते भागे जाते हैं। 23 ज़बूर में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि तुम्हारी सब राहों में, अब हमारी कितनी राहें हैं, कहाँ कहाँ हैं, कब कब जाते हैं, उसने कहा सब। सब मीन्स एवरी, ईच एंड एवरी रास्ते पे वो आपकी केयर करेगा। आपको क्या लगता है कि फरिश्तों को ऑनर की ज़रूरत नहीं है, रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है? उनको भी चाहिए थैंक यू, उनका भी प्रेज होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हर चीज़ में केयर करते हैं। एनीहाउ, इसमें आपको अब रिकग्निशन, रिवॉर्ड, टाइम फ्रेम, सब चीज़ें पता चल गई हैं। अब आपको बेनिफिट भी पता चल गया कि इसका मुझे सारी ज़िंदगी बेनिफिट है। आपने नौकरी की, 8 घंटे गए, 8 घंटे का आपको लेट्स से $2000 मिला, या जो भी वहाँ की करेंसी है, मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कहाँ देख रहे हैं, क्या करेंसी बनती है। आपने वहाँ 8 घंटे की जॉब की, 1 घंटा आपको आने का लगा, 1 घंटा जाने का लगा, तो ये हो गए आपके 10 घंटे। इसके बाद जब आप घर आए, आप थके हारे टूटे, आप घर आए, घर में भी आपके पास कुछ ना कुछ तो घर में भी काम होता है, कुछ बीवी के लिए, बच्चों के लिए, या बहन भाई हैं, माँ है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। फ्रेंड्स हैं, आप फ्रेंड्स के लिए भी जाते हैं, मिलते हैं, उनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया, और 1 2 घंटा वो पकड़ लीजिए, करते कराते 12 घंटे आपने इसी में लगा दिए। ये जो आपका मनी है, जो आपने कमाया है, अर्न किया है, हार्ड वर्क करके, ट्रैवल करके, टाइम वेस्ट करके, घर से दूर रह के, इसमें भी आपकी टाइथिंग बनती है, जो गरीब गुरबा के लिए है, जो यतीमों के लिए बनती है, जो खुदा ने आपको एक दिन दिया कमाने के लिए, हिम्मत ताकत कुव्वत दी और आपको एक जॉब दी है, वो भी मनी एक रिवॉर्ड है जो आपने पे बैक करना है किसी गरीब गुरबा यतीम के लिए, जिसका भला हो सके। ठीक है, इसके लिए हम दूसरी वीडियो पे आएंगे, मैं आपको कंटिन्यू करूंगी कि ये इसका क्या रिजल्ट होता है, क्या करना चाहिए है। लेकिन फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू, प्लीज अंडरस्टैंड योर पोजीशन इन दिस वर्ल्ड, अंडरस्टैंड व्हाट गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद। आपकी इस दुनिया में आना रहना कोई बहुत
अननोन नहीं है, ये डेस्टिनेशन थी आपकी, डिसाइडेड थी। खुदा ने आपको पैदा करने से पहले से प्लान कर रखा था। सम टाइम हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे होते या करते ही नहीं, पता भी होता है हम करते नहीं हैं। हम प्रिटेंड करते हैं कि ओ आई एम टू बिजी विद वर्क, ओ आई एम टू बिजी विद दिस, मैं घर आऊँगा तो मैं थक जाऊँगा, फिर मुझसे होगा नहीं। ये सारा टाइम, ये सारा वक्त, ये सारी घड़ियां, ये पल पल जो आपको खुदावंद ने दिए हैं, टीवी के सामने हम घंटे घंटे बैठ जाते हैं, फोनों पे हम बैठे रहते हैं, हम लोगों के साथ मिलने में टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। ओ मेरा ये बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे उसके साथ ये करना है, मेरी ये बहुत अच्छी एक कम्युनिटी है जहाँ मुझे जाना है, अच्छे हम ड्रेसअप होते हैं, हम बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं। ये सब खुदावन का दिया हुआ है। आपकी सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी, पैसा, ड्रेसअप होना, जाना आना, आपका खाना पीना, ये सब खुदावन ने आपको दिया है। और अगर आप इसमें से खुदावन को नहीं देते तो you are cheating with God and his people. So I'll let you go now. I'll make another video and post it again. God bless you. Take care of yourself and love you all. And I hope कि आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा और इन वीडियोस को आप अपनी रियल लाइफ में यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, and then you are going to contact me so we can work together in unity, in faith, and in body of Christ. God bless you.